हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं सब ठीक होंगे। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। आज 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 शुरू होने जा रही है। साथ देते रहना। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और उसको थोड़ा सा समझें, क्योंकि ये एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पे बताते हैं एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें। तो जैसे कि मानो संख्या 10 और 25 का एचसीएफ पूछा गया है, तो किस तरीके से निकालेंगे कि 10 के गुणनखंड करेंगे। तो कैसे, 2 गुणा 5। उसके बाद 25 के गुणनखंड करेंगे, 5 गुणा 5। फिर इन दोनों के गुणनखंड करने के बाद देखते हैं कि इसमें उभयनिष्ठ क्या है, या दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो वो क्या है, एचसीएफ। तो इसमें देखा, इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो ये 5 ही आपका एचसीएफ है। ठीक है, अब एलसीएम को अगर देखें, अगर इसी में हम एलसीएम निकालें तो देखो, सबसे पहले ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। इसमें भी सबसे पहले उभयनिष्ठ संख्या को लिख लो। तो हमने देखा कि 5 इसमें उभयनिष्ठ संख्या है। उभयनिष्ठ संख्या के बाद अगर जो संख्या बचती है, अगर कोई उभयनिष्ठ अब नहीं है उसमें, तो जो संख्या बचती है मल्टीप्लाई में उन दोनों संख्याओं को, या तीनों जो भी बचती है उन संख्याओं को आप लिख सकते हैं उसमें। अब उनका मल्टीप्लाई करो, गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50। ये 50 उसका एलसीएम हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ वो संख्या होती है कि जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ से उन दोनों संख्याओं में पूरी बार भाग जाता है। ठीक, और एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें उन संख्याओं से, जिन संख्याओं का निकाला जा रहा है उन संख्याओं से पूरी भाग जाता है। किसमें, एलसीएम में। ठीक है, तो ये था एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अब देखो चलो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज में जैसे कि ये एनसीईआरटी की किताब है क्लास 10th की, और एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, देखो पहला सवाल है इसमें एचसीएफ ही ज्ञात करना है। क्या, एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन इसमें दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखो किस तरीके से पहला क्वेश्चन है इसमें 135 और 225 इसका निकालेंगे। देखो इससे पहले एक सूत्र का थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखो ये एक संख्या होती है, यहां पे ये आपने पढ़ रखा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो यहां पे भाज्य कोई एक संख्या होगी धनात्मक पूर्णांक, भाजक यहां पे b होगा, भागफल यहां पे क्वाटेंट। ठीक है, भागफल और प्लस शेषफल यहां पे r होगा। इस सूत्र का हम यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा समझना इसको, जब मैं यहां समझाऊं तो देखो बताऊंगा इसमें क्या r, क्या q, क्या b, क्या a। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या को पकड़ना होता है। छोटी संख्या से क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो देखो, इसको मैं मिटा देता हूं अब। तो देखो इसमें यहां लिखेंगे, चूंकि 135 छोटी है, लेस देन किससे, 225 से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 135 से भाग करेंगे
225 में, तो ये कितनी बार जा रहा है? एक बार। एक बार भाग लगाना तो आता होगा आप लोगों पे, ठीक है। घटाना 0 और यहां 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12, 12 में से 3 गया तो 9, यानी कितना बचा रिमाइंडर? 90, ठीक है। ये प्रक्रिया तब तक करते रहना जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। किस तरीके से? अब 90 का डिवाइड फिर करेंगे 135 में, 90 का डिवाइड 135 में, 135 यहां लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर एक बार जाएगा और इनको इसको घटाना, ये 45 आएगा, ठीक है। 45 आया, 45 का फिर डिवाइड करेंगे किसमें? 90 में। कितनी बार? 2 बार जा रहा है, 45 दूनी 90, शेषफल कुछ नहीं बचा। ये तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। अब देखो लिखेंगे किस तरीके से इसको, तो मैंने देखा कि मैं 225 यानी 225 को मैं किस तरीके से लिख रहा हूं कि 135 से तो भाग लगाया, अब गया कितनी बार? एक बार, तो मैंने यहां पे 1 लिखा, प्लस शेषफल कितना बचा? 90, वो मैंने 90 यहां लिखा। जैसे कि देखो मैंने बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ये जो संख्या होती है वो तुम्हारी भाज्य होती है, ठीक है, और भाजक भागफल ये होती है और शेषफल ये वाली संख्या मिलेगी, ठीक है। इसको थोड़ा देखो ऐसे में समझा दे तुम्हें, भाज्य वाली ये होती है और भाजक ये, यहां भागफल होगा और यहां पे जो भी लास्ट में बचता है वो शेषफल होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, इसमें जो आर की जो वैल्यू आती है, आर की वैल्यू, वो आर की वैल्यू हमेशा 0 से तो बड़ी होगी और इक्वल भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है, किसकी? आर की वैल्यू, ठीक है। और ये बी से हमेशा और हमेशा छोटी होगी, बी से छोटी होगी, ठीक है। अब यहां पे बी क्या है, आर क्या है, तो हमने यहां पे देखा कि यहां पे 90 था, ठीक है, यहां पे 90 था। देखो ये वाला तुम्हारा ए होगा, ये बी होगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है क्यू और ये तुम्हारा रिमाइंडर होगा। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जो आर की वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी आर की वैल्यू, और इक्वल भी हो सकती है। तो मैंने यहां पे देखा कि जो आर की वैल्यू है ये 90, तो 90 आपने देखा कि 90 की जो वैल्यू है, रिमाइंडर जो आर है वो देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है कि नहीं? क्लियर। और देखो बी यहां पे तुम्हारा ये वाली संख्या है, तो 135 से देखो ये रिमाइंडर आपका छोटा है, यहां पे वही बताया है कि बी से आर छोटा है, ठीक है, आर छोटा है ना बी से, इससे, तो वही चीज है, ठीक है। अब देखो यहां पे आ जाओ, अब मैंने 90 को, अब 90 से फिर बचा था, अब 90 को मैं फिर लूंगा, यहां पे किस तरीके से लिखूंगा कि 135 में लगाऊंगा, तो अब मैं 135 को लिखूंगा इस वाली संख्या को, इस वाली को, क्योंकि पहले ये लिखी थी और अब ये वाली 135 कैसे लिखेंगे कि 135 में किससे भाग लगाया? 90 से, तो मैं इसको 90 लिखूंगा। 90 में कितनी बार गया था भाग? ये 90 से एक बार, तो मैंने यहां 1 लिखा, प्लस शेषफल कितना बचा? 45। ये प्रक्रिया फिर दोहराओ, तो अब सॉरी ये यहां पे 45, अब फिर दोबारा ये लेंगे 90, तो 90 को फिर लिखेंगे, तो 90 में किससे भाग लगाया? 45 से, तो 45 यहां लिखा, कितनी बार गया? 2 बार, और प्लस रिमाइंडर कितना है? 0। ये तुम्हें तब तक करना है जब तक ये शेषफल 0 ना आ जाए। अब ये मेरा सवाल खत्म हो जाता। अब एचसीएफ क्या निकला? अतः संख्या कौन सी थी? 135 और 225 का HCF। HCF जो आया वो ये लास्ट की संख्या जो आती है ना 45, ये तुम्हारा HCF होती है, ये तुम्हारा HCF है। देखो मैंने अभी अभी बताया था कि HCF वो संख्या होती है जिससे उन संख्याओं में जिसका निकाल लें उसमें पूरी पूरी बार भाग जाता है। जैसे कि आप लगा के देख सकते हो कि कौन कौन सी संख्या थी, 135 थी और एक 225 थी। तो आप अगर लगा के देखोगे 45 से तो ये कट जाएंगी, और देखो इसमें भी लगाओगे 45 से तो ये कट रही है लगभग 5 बार, ये 5 बार कट रही है।
समझ में आया? तो HCF वो संख्या होती है जिससे पूरी पूरी बार भाग जाता है, जिन संख्याओं का HCF निकालते हो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक सवाल और समझिए इसी में से। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 255। क्योंकि 255 जो है वो लेस देन यानी छोटी है किससे? 867 से। फिर वही करेंगे भाग वाली प्रक्रिया, भाग करेंगे 255 867, तो भाग कितनी बार जाएगा? ये लगभग 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, लगभग 3 बार गया। घटाएंगे 2 0 और 1, ठीक। फिर दोबारा करेंगे। चलो इसको ऐसा करो, एक एक स्टेप को लिखते जाते हैं, ठीक है, समझ में भी आएगा तुम लोगों के, ठीक। तो अब इस वाली संख्या को हम लिखेंगे, सबसे बड़ी कौन सी थी? 867, तो इसको लिखेंगे 867 बराबर किससे भाग लगाया था? 255 से, तो इसको लिखेंगे 255 गुणा कितनी बार गया भाग? 3 बार, तो यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना आया? 102, ठीक है। अब इस वाली संख्या को फिर यहां लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? अब इसका भाग लगाएंगे इसमें, 255 में भाग लगाएंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, ये 1 और 5 इतना आया। फिर मैं इसको फिर लिखूंगा, तो 255 को किस तरीके से लिखूंगा? भाग किससे लगाया? 102 से, तो ये 102 मल्टीप्लाई कितना हुआ? 2 बार, प्लस शेषफल लिखेंगे 51। फिर करो इसको, तो 51 से फिर भाग लगाओ किसमें? 102 में, तो बेटा ये जाएगा पूरा 2 बार, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, आ गया शेषफल 0। तो इस वाली को लिखेंगे कि 102 बराबर कितने से लगाया था? 51, कितनी बार गया? 2 बार, और शेषफल कितना आया? 0, ठीक है। तो HCF क्या है तुम्हारा? 51, तो यहां लिखेंगे 255 और 867 का HCF, ठीक है। इसमें एक दूसरा सवाल है, ये तुम्हारा होमवर्क है, खुद करोगे, ओके, बिल्कुल ऐसा ही करना है, ठीक है। अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो इसको जरूर कर लेंगे, ठीक है। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को बताएं कि क्लास स्टार्ट हो गई है 10th की, और उनको शेयर करें, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन तीसरा देखो। देखो क्वेश्चन तीसरा है, इसमें थोड़ा बड़ा है, मैं लिखूंगा नहीं तो, लेकिन थोड़ा आप अपनी बुक में देख लेना। इसको मैं पढ़ के बता देता हूं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी, तीसरा क्वेश्चन है, 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम, मैक्सिमम, यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या पूछा है? अधिकतम सदस्यों की संख्या, स्तंभों की संख्या। यानी कि आपसे पूछा गया है इसमें HCF। अब वही प्रक्रिया है, बिल्कुल ऐसे ही निकालोगे आप, ठीक है। अब इसमें भी आप देखोगे छोटी और बड़ी संख्या कौन सी, तो हम यहां लिखेंगे, क्योंकि 32 जो है छोटी है किससे? 616 से, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे और लिखेंगे यहां पे, इस लाइन को और लिख लेना उसमें,
यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, क्योंकि इस प्रमेय का यूज कर रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो 32 का यहां पे आप भाग लगाएंगे 616, तो ये लगभग जाएगा दो, एक बार जाएगा 32, 11 में से 2 गए तो 9 और 5 में से 3 गए तो 2। ठीक है, अब भाग तो जाएगा नहीं, 6 को उतारेंगे, फिर लगाएंगे इसमें, ये लगभग 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 1 9 3 27 और 1 28। इसको घटाएंगे, 6 में से नहीं जाएंगे, 16, 16 में से 8 गए तो 8 बचे, और 8 में से 8 गए 0, और यहाँ पे भी 0, कुछ नहीं, 8 बचा। ठीक है, तो अब मैं इस वाली संख्या को कैसे लिखूंगा कि 616 जो है बराबर किससे भाग लगाया, 32 से, और गुणा में कितनी बार गया, 19 बार, शेषफल कितना आया, 8। फिर वही प्रक्रिया के अब किया, मैं 32 को लिखूंगा इस तरीके से कि 8 से फिर भाग लगाऊंगा किसमें, 32 में, कितनी बार गया, 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा शेषफल, मुझे यही लाना था। ठीक है, अब देखो इसको फिर लिखेंगे कि 32 में 8 से भाग लगाया, कितनी बार गया, 4 बार, और शेषफल कितना आया, 0। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या गया था, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आई दोस्तों, क्या कॉमन आ रहा है, 8, HCF है ना, इस वजह से तो ये 8 आई, जो कि आपका क्या है, HCF। ठीक है, समझ में आया होगा। दोस्तों अब इसमें चौथा सवाल देखिए आप लोग। चौथे सवाल में क्या है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो किसी धनात्मक पूर्णांक को हम मान लेते हैं इसमें कि माना, सवाल देखो ये दे रखा है, आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 4 है अपनी बुक से। ठीक है, जब भी क्वेश्चन करने बैठो बुक को साथ लेके बैठा करो। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, तो माना धनात्मक पूर्णांक x, तो हमने कोई संख्या मान ली, कोई धनात्मक पूर्णांक है x। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो ये जो है, जो धनात्मक पूर्णांक है वो किसके रूप में, 3, इसको q मान लो। ठीक है, ये संख्या मैंने यहीं से उठाई है, 3 का मल्टीपल लेंगे 3m या 3m + 1, दोनों को दिखाता हूं, दोनों करके देखेंगे। ठीक है, तो मैंने x बराबर 3q ले लिया। अब यहां पे प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि इसका वर्ग, किसका, कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक, तो देखो वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो देखो x² और इसका करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर, तो x² = 3 × 9 q²। इस वाली चीज को मुझे किसके रूप में दिखाना है, 3m के रूप में, और एक और सवाल है उसमें दिखाना है 3m + 1 के रूप में, तो मुझे 3m के रूप में दिखानी है। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 3 दिखाना है पहले, तो मैं इस 9 को कैसे लिख सकता हूं, 3 और 3q², क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इस वाली बात को, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो इस वाली चीज को मान लेंगे, यहां पे दिखा देते हैं, माना 3q² = m, तो ये अब x² हो जाएगा 3m, यही मुझे दिखाना था, इसकी जगह पे मैंने m लगा दिया तो 3m। उसने यही कहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है 3m के रूप में। ठीक है, एक और सवाल दे रखा है उसमें, फिर वो इसमें मानेंगे, सेकंड जो सवाल है उसमें ये वाला 3m + 1 के रूप में, तो इसमें भी मैं क्या करूंगा,
कि x इज इक्वल टू क्या मान लूंगा 3q प्लस 1 मान लेना, जो भी जुड़ा हुआ हो उसको साथ लेके चलना है तुम्हें, ठीक है। तो इसका भी वर्क करेंगे दोनों, और वर्क करने पर तो जैसे ही वर्क करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और बराबर में 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पे आता होगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको जरा लिखेंगे, यहां से लिखो इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 3 जा 9 यानी 9 और ये क्यू स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 तिया 6q। देखो मुझे ये इस रूप में दिखाना है तो मुझे प्लस 1 निकालना होगा इसमें से, तो ये 1 ये रहा, इसको थोड़ा अलग रखो, इसको इसके साथ लो 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। देखो इसमें से भी मुझे यहाँ 3 दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से दोनों में से 3 कॉमन निकालूंगा। 3 कॉमन निकालने के बाद 3 3 जा 9 या q स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6 और ये q और प्लस 1, ठीक है। अब इस वाली चीज को इसमें आप m मान सकते हो, ठीक है। तो यहां पे दिखा देंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस के 2q इज इक्वल टू m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। यही मुझे दिखाना था। प्रूव्ड। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई गई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो इसमें भी वही धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें भी मान लेंगे हम, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, तो इसको मैं ले लूंगा x बराबर, देखो इसने ये बोला है कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 बुक में देखना दे रखा है, तो मैं इसमें से पहले 9m वाला ले लेता हूं, ठीक है। आप 3 का मल्टीपल ही लेंगे, 3q इसको मानो, ठीक है। अब ये इसने इसमें सवाल में किया है घन की बात कही है, तो हम इसमें दोनों बच्चों को क्या करेंगे, घन करेंगे। पिछले में वर्ग की बात कर रहा था तो वर्ग किया था, इसमें घन करेंगे, ठीक है। तो घन करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर तो ये x³ और बराबर में 3q का q। 3 का q क्या होता है, 3 का q होता है 3 3 9 27 और ये q। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए था 9m प्लस 1 9m, एक 9m प्लस 1 था और एक 9m प्लस 8 था, तो ये 9 चाहिए। अब इसमें से 9 आप निकाल सकते हो, 27 को लिखेंगे 9 गुणा 3 q पे q, ठीक। तो इस वाली बात को m मान लेना, इस बात को आप यहां दिखा देना, चूंकि 3q इज इक्वल टू m। यही बात मुझे प्रूव करनी थी। इसका एक क्वेश्चन और देखो, और एक आप घर से करेंगे इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन इसमें आप ले लेना 9m प्लस 8। अब यार इसको करते हैं, ठीक। तो इसमें मानेंगे, इसमें ये थर्ड वाला उसी में थर्ड पार्ट है, ठीक। तो इसमें x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये दोनों ही सवाल क्वेश्चन नंबर। इसके बाद अब आप 9m प्लस 8 को देखो, ठीक है। इसको लिखेंगे, ये तीसरा वाला पार्ट है, तो हम इसमें मानेंगे, माना x बराबर 3q प्लस, यहां पे ऐसी संख्या माननी है, जैसे अगर वो घन की बात करें तो ऐसी संख्या माननी है जिसका घन करने पे आपको ये वाला नंबर मिल जाए, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लूंगा, ऐसी कौन संख्या जिसका करने पर 8 आएगा, तो 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 रख लूंगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार, तो ये x का q और बराबर में 3q प्लस के 2 का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे, ये आप जानते होंगे कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, पढ़ा हुआ आपने।
तो ऐसे ही इसमें खोल देंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में a क्यूब a प्लस b। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 27 क्यूब पे क्यूब और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस ये 3 3 9 9 दूनी 18 18 क्यू का गुणा इसमें करेंगे तो 18 3 54 और क्यूब 1 और 1 2 2 घात प्लस 54 क्यू का 2 में करेंगे तो 18 3 3 9 दूनी 18 18 दूनी 36 क्यू। तो देखो अब मुझे इसमें 8 बचाना है, तो इस 8 को तो बिल्कुल अलग रखेंगे, तो इसमें 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 36 क्यू और प्लस 8। अब मुझे इसमें दिखाना क्या था, 9 दिखाना है, तो आप इसमें से 9 कॉमन निकाल सकते हो। 9 3 27 3 बार और क्यू प्लस 9 छिक्के 54 और क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यू और प्लस 8। अब इसमें आप 9 इस वाली संख्या को m मान सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे m लिख देंगे प्लस 8। ये तुम्हारा एक्स क्यू था, ये यहाँ पे प्रूव हुआ, इसको तुम लिख देना चूंकि 3q प्लस के 6q स्क्वायर प्लस 4q इजिकल टू m। ठीक है, समझ आया? तो इसको एक बार और फिर से समझ लो कि जैसे कि मैं कह रहा हूं कि इसमें 3 का मल्टीपल, जहां जो संख्या होगी उसका मल्टीपल लेना पड़ेगा, तो आप इसमें 3 ले सकते हो, लेकिन अगर वो वर्क करने की कह रहा है तो यहाँ पे ऐसी संख्या लो जिसका वर्क करने पर ये संख्या प्राप्त हो जाए। घन की बात कही थी तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लो यहाँ पे कि जिसका घन करने पे आपको ये वाली संख्या मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का पहला दिन? ठीक, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस क्लास को आप लोग लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि आप मैथ में 70 नंबर का पेपर होता है, तो मैं चाहता हूं आप 70 में से 70 का टारगेट बनाएं। 70 में से 70 आप अपना टारगेट बना के चलें। बड़ी खुशी होगी हमें उस टाइम जब आपके 70 में से 70, 68, 69 जितने भी आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और अच्छी परसेंटेज आपकी बने। तो इसी के साथ मैं क्लास खत्म करना चाहूंगा। नमस्कार।